गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपने देख लिया होगा, चेंज इन पीएसआर। बड़ा आसान चैप्टर है ये आपका, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हमने गुडविल को फिनिश किया था। तो उसमें ना एक बच्चे का रिप्लाई आया था कि सर एक वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन भी करा देना। तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में वो एक क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे। पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे चेंज इन पीएसआर। बड़ा आसान सब्जेक्ट है, तो ये चैप्टर है आपका। तो गुडविल में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी का भी? गुडविल में तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो शुरुआत करते हैं फिर। लिखो यहाँ पे चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मीन्स क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners, among the existing partners। ये है आपका नया चैप्टर। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो इसमें आपको एक तो ये पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसके बाद सेकंड, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। इसके बाद थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसके बाद फोर्थ, लिखो इसमें, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इसके बाद फिफ्थ है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। फर्म। तो ये पढ़ना है इसमें आपको। ये टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं।
ठीक है ना। तो हर एक का यूज भी देखना है हमें। देखो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज क्या है यहां पे, और गेनिंग रेशियो का यूज क्या है यहां पे, क्यों निकालते हैं रेशियो यहां पे, गुडविल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे यहां पे, और अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा यहां पे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, और रीअसेसमेंट करते हैं लाइबिलिटी का, और यहां पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या। देखो इधर एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहां पे मैंने कहा कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये है एक पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मान लेते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। मान लेते हैं यहां पे ए बी सी तीन पार्टनर हैं यहां पे। अब इनकी जो पीएसआर रेशियो थी वो थी, मान लेते हैं यहां पे 1 मान लेते हैं 5:3:2, ये थी इनकी पीएसआर रेशियो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ऑन 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी जो न्यू पीएसआर रेशियो होगी, जो न्यू पीएसआर रेशियो होगी वो होगी यहां पे 2:2:1। राइट। यानी कि हुआ क्या, ये इनकी थी ओल्ड रेशियो, ये थी इनकी ओल्ड रेशियो, और ये क्या है इनकी न्यू रेशियो। यानी कि पार्टनर्स वही रहेंगे ए बी सी, ना तो कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा, ना कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा। इसमें होता क्या है कि केवल अपनी रेशियो को चेंज करते हैं बस वो, कि पहले इनकी रेशियो थी 5:3:2 और अब इन्होंने अपनी रेशियो की है 2:2:1, या कोई और रेशियो भी हो सकती है यहां पे। केवल ये अपनी रेशियो को यहां पे चेंज कर रहे हैं। अब जब ये रेशियो को चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, अब कोई तो पार्टनर यहां पे सेक्रीफाइस करेगा, कोई पार्टनर यहां पे गेनर होगा। अब जब यहां पे कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, गेनर होगा, तो उसमें हम यहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसमें हम जो रिजर्व है यहां पे, जो प्रॉफिट से रिजर्व बनाए उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम यहां पे रिवैल्यूएशन भी करेंगे एसेट्स और रीअसेसमेंट करेंगे लाइबिलिटीज का। तो वन बाई वन समझते हैं हम यहां पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम इसके थ्रू इसे समझते हैं यहां पे। ठीक है ना। इसके थ्रू हम यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी समझते हैं और गेनिंग रेशियो को भी समझते हैं। क्लियर है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी का भी। तो एक बार ये नोट कर लो आप, एक सेकंड, बस एक कॉल आ रहा है, एक बार तब तक ये नोट कर लो आप, बस 1 मिनट। नोट कर लिया आप सबने। देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, बड़ा आसान चैप्टर है आपका, बड़ा आसान, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना। देखो इधर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास का टॉपिक डाल दीजिए आप। आज इसमें हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। हाँ मानो सर बताएं। यस नो का भी रिप्लाई नहीं आ रहा। यस नो का, चलो मैं तो अभी क्लास करा रहा हूं, फिर छोड़ो अब रहने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। देखो आगे, तो आप यहां पे टॉपिक डालो,
कौन सा टॉपिक ले रहे हैं इसमें से? पहले हम अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये टॉपिक लिखते हैं यहां पे, पहले लिखो यहां पे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं और इसी में समझेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का यूज। ठीक है ना? देखो इधर, तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ये लो, ये एग्जांपल लिया हमने। तो ये लिया मैंने यहां पे अकाउंटिंग ईयर 23-24 और ये आपका 24-25, ये आपका फाइनेंशियल है 24-25। तो यहां पे जो पार्टनर थे, पार्टनर कौन थे यहां पे? ये डेट है यहां पे 1 अप्रैल 23। यहां पे पार्टनर थे ए, बी और सी। अब इन्होंने क्या किया? इस साल इन्होंने बिजनेस किया, इस साल इन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस से क्या किया? प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया, मान लेते हैं यहां पे कितना, कुछ भी ले सकते हो आप। यहां पे मान लेते हैं 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, 5 लाख रुपीज का। अब इस प्रॉफिट में से ऐसा तो है नहीं कि ये सारा का सारा प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांट दिया, एबीसी में बांट दिया, राइट? ऐसा तो नहीं है। आपने क्या किया? इस प्रॉफिट में से एक तो आपने रिजर्व बनाया है, कुछ रिजर्व बनाए आपने, देख लो यहां पे। तो रिजर्व कौन से बनाए आपने? इस प्रॉफिट में से एक तो आपने बनाया यहां पे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने रुपए का जनरल रिजर्व बनाया आपने? मान लेते हैं यहां पे कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 60,000 रुपीज का। इसके अलावा आपने एक रिजर्व और बनाया है जिसका नाम है यहां पे WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले समझना अच्छे से। आपने ये रिजर्व बनाया यहां पे कितने का? मान लेते हैं यहां पे 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का। इसके अलावा आपने एक रिजर्व और बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये बनाया है आपने, मान लेते हैं 40,000 रुपीज का। ये लो साहब। तो आपने इस साल के प्रॉफिट में से ये रिजर्व बनाया है और इसके अलावा अभी भी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट अभी बांटा नहीं है आपने, ठीक है ना, अभी बचा हुआ है, जैसे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये कितना पड़ा हुआ है अभी भी आपके पास? मान लेते हैं ये पड़ा हुआ है आपके पास, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं यहां पे, कुछ भी यहां पे मान लेते हैं 1 लाख रुपीज, ये है। तो ये कहलाता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अभी आपने बांटा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, जो प्रॉफिट अभी आपने बांटा नहीं है। अब हुआ क्या? अभी तक जो इनकी रेशियो थी, अभी तक जो इनकी पीएसआर रेशियो थी, वो क्या थी? वो थी आपकी 5:3:2। और इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 अप्रैल 24 से, यानी कि इस डेट से हम अपनी जो रेशियो है, जो अपनी पीएसआर रेशियो है, वो रखेंगे हम यहाँ पे 2:1। ये रेशियो रखना चाह रहे हैं वो, यानी कि ये न्यू रेशियो, ध्यान रखना। अब मुझे ये बताइए, आप, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, ये बताइए, आप ये बताइए,
अगर आप ये रिजर्व नहीं बनाते, अगर ये रिजर्व नहीं बनाते, तो इस साल जो प्रॉफिट हुआ था, क्या मैं कह सकता हूं ये प्रॉफिट आप तीनों में बांटते, ए में, बी में और सी में? कैसे बांटते? आप इसी रेशियो में बांटते, 5:3:2 में, राइट? बांटते नहीं बांटते? बोलो हाँ या ना, रिप्लाई करें एक बार सारे बच्चे, बोलो हाँ या ना। अगर आप ये रिजर्व नहीं बनाते और बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट आया है, तो आप इस प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांटते नहीं बांटते? एक बार को ये मानते हैं कि ना तो आपको इंटरेस्ट देना कैपिटल पे, ना आपको कोई रेम्यूनरेशन देना पार्टनर्स को। हमने कहा कि प्रॉफिट आया 5 लाख रुपीज का, तो इनकी पीएसआर रेशियो क्या है? 5:3:2। तो इसमें आप बांटते या नहीं बांटते, पहले ये बताइए आप एक बार सारे बच्चे, रिप्लाई करें एक बार। पीयूष, अमन, दीपक, नुपुर, अवन्या, पार्थ, कुणाल, हर्षिका, सैफाली, ध्रुव, प्रसाद, साहिल, कुशाग्र, सार्थक, एक बार रिप्लाई करें सभी। बांटते या नहीं बांटते? बिल्कुल सर बांटते हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो किसका? रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे होता है कि भाई साहब, अगर आप इस डेट से अपनी रेशियो चेंज कर रहे हो, अगर आप इस डेट से अपनी रेशियो चेंज कर रहे हो, तो पीछे का जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, जो प्रॉफिट आपने बांटा नहीं है, जो रिजर्व अभी भी पड़ा हुआ है, तो एक तरीका तो यह है आप इसे बांट दो अपनी ओल्ड रेशियो में। एक तरीका तो यह हो गया, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि या तो आप इसे बांटो, और या फिर अगर आप ये चाहते हो कि सर हम इसे बांटना नहीं चाहते, हम इसे एज इट इज आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए फिर क्या करना है आपको कि आगे जब आप इसे फ्यूचर में बांटोगे, तो फिर तो आप इसे न्यू रेशियो में बांटोगे, नहीं बांटोगे? क्योंकि पुरानी रेशियो तो केवल इस साल तक की है, बस इस फाइनेंशियल ईयर तक की है। इसके बाद तो आगे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, हम इस रेशियो में बांटेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सोचो अब आप, अगर आप इस रेशियो में इस रिजर्व को, इस प्रॉफिट को बांटते, राइट, और अगर आप इसको फिर फ्यूचर में बांटोगे इस रेशियो में, तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर यहां पे गेनर होगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो पहले हम फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि सर हम इस डेट से अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि पीछे का जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, जो अभी बांटा नहीं है, हम उसे पहले एक बार बांट लेते हैं अपनी ओल्ड रेशियो में, अपनी पुरानी रेशियो में बांट लेते हैं। तो एक ट्रीटमेंट तो आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखना, एक ट्रीटमेंट तो आपका ये हो जाएगा यहां पे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि नहीं सर हम तो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम आज रिजर्व को बांट लेंगे, आगे चल के फिर भी तो हमें रिजर्व बनाना पड़ेगा, तो फिर हम क्यों आज इसे बांटें? जब फ्यूचर में हमें रिजर्व दोबारा से ही बनाना, तो हम इसे ऐसा ही एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, राइट? तो इसीलिए यहां पे दो ट्रीटमेंट होते हैं इसके। तो पहला ट्रीटमेंट मैं आपको बता के चल रहा हूं, फिर उसके बाद हम यहां पे सेकंड ट्रीटमेंट पे आएंगे, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर यहां पे पहला ट्रीटमेंट क्या है वो देखते हैं। यहां पे ये लो, स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये लो, तो देखो यहां पे पहला ट्रीटमेंट क्या है, यहां पे सॉल्व करते हैं इसे। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि आपके पास जो यहां पे रिजर्व है दे रखा है, कितना? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बांट दो इसे। कितना दे रखा है जनरल रिजर्व? कितना था जनरल रिजर्व? था आपका 60,000। ले लो यहां पे 60,000, ये लो। इसके अलावा और कौन सा रिजर्व है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000, ले लो इसे भी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है यहां पे? 50,000। ये भी ले लो यहां पे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे भी ले लो। जो भी रिजर्व पड़ा हुआ है सबको ले लो। कितना यहां पे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000, ले लो इसे भी।
ये लो। और इसके बाद क्या है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है सर? जो प्रॉफिट अभी आपने बांटा नहीं है वो अभी भी पड़ा हुआ है आपका। आप जब पार्टनरशिप में बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पे क्रेडिट साइड में दिखा रखा होगा। आप जब पार्टनरशिप में बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे ये आपकी क्रेडिट साइड होगी, लायबिलिटी साइड। इसमें आपका दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? जो भी दे रखा है ये कहलाता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो अभी पार्टनर्स में बांटा नहीं है। तो वो कितना दे रखा है यहाँ पे? 1,00,000 रुपीज। इसे भी ले लेते हैं यहाँ पे, ये लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना? 1,00,000 रुपीज। अब क्या करना है? टोटल करो कितना हो गया और बांट दो तीनों पार्टनर्स में, तीनों में बांट दो। यहां पे ए में जब बटेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। बी में, और इसके बाद यहां पे सी में। ये लो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो में लिख देता हूं यहां पे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी? 5:3:2। अब जरा टोटल करना कितना हुआ है, जरा टोटल करो कितना हुआ है। तो 60,000 तो ये आपका जनरल रिजर्व, 50,000 आपका WCR, और 40,000 आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और 1,00,000 रुपीज है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये टोटल कितना हुआ? 250। तो 250 को आपको बांटना है एबीसी में। तो चलो बांटते हैं यहां पे। तो 250 के क्या करने हैं आपको? यहां पे 5+3+2 10 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आया आपका 25,000 का, ठीक है ना? तो 5 हिस्से दे दो किसको? 5 हिस्से दे दो ए को। ये लो यहां पे 5 हिस्से ए को दे दो। यहां पे कितना मिलेगा ए को? ए को मिलेगा इसमें से 125। 3 हिस्से दे दो बी को। 3 हिस्से कितना आएगा यहां पे? 75,000। और 2 हिस्से दे दो सी को, कितना आएगा यहां पे? 50,000। बोलो कोई डाउट किसी को? एक ट्रीटमेंट तो ये है यहां पे, एक ट्रीटमेंट तो आपका ये हो गया कि भाई साहब हम अपनी रेशियो को चेंज करना चाह रहे हैं। तो पीछे के जो भी प्रॉफिट है, पीछे के जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, आपको उन्हें अपनी पुरानी रेशियो में बांटना है। ध्यान रखना, पुरानी रेशियो में बांटना है, राइट? क्योंकि ये प्रॉफिट से ही तो बनाए आपने रिजर्व, और अगर ये रिजर्व नहीं होते तब भी तो ये प्रॉफिट आप पुरानी रेशियो में बांटते। तो वही हमने किया है यहां पे कि ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमने। ये मैं पहला ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको। अब सेकंड ट्रीटमेंट में क्या होगा ये भी समझ लो आप। सेकंड ट्रीटमेंट में क्या है कि आपके जितने भी रिजर्व हैं, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो आप यहां पे एज इट इज कंटिन्यू चलने दे रहे हो आगे फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप आज बांट लोगे फिर भी तो ये बनाना पड़ेगा ना, ये बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों इसे बांटे, फिर आगे चलने देते हैं, बस इसका नेट इफेक्ट डाल देंगे हम। अब नेट इफेक्ट कैसे डालते हैं ये समझ लो आप यहां पे, ठीक है ना? नेट इफेक्ट कैसे डालते हैं तो देखो कैसे करेंगे, इसे भी समझ लेते हैं यहां पे। ये भी बड़ा आसान है, कैसे समझते हैं यहां पे। सेकंड ट्रीटमेंट करा रहा हूं मैं आपको। बताइए जनरल रिजर्व कितना था सर? जनरल रिजर्व था हमारा 60,000। बताइए यहां पे WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कितना था? 50,000। बताइए यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था? यहां पे 40,000। बताइए यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कितना था? यहां पे 1,00,000 रुपीज। अब इसका टोटल करो आप, टोटल टोटल कितना आया? ₹2,50,000। 2,50,000। अब क्या करना है, एक बार तो आप इसे बांट दो यहां पे ओल्ड रेशियो में। एक बार तो कैसे बांटना आपको? ओल्ड रेशियो में।
ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:3:2। एक बार तो आप इसे इस रेशियो में बांट दो, ये लो ABC में, A, B और C। तो कितना आएगा? अभी हमने बांटा था, देख लो यहां पे 250 था ना टोटल। 125 A को मिला था, लिख लो यहां से, और 75 B को मिला था, और C को कितना मिला था? 50,000। ये लो, और एक बार बांट दो आप इसे न्यू रेशियो में, एक बार आप इसे बांट दो न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितनी थी? 2:2:1। बांट दो यहां पे ABC में, राइट। अब कितना होगा यहां पे? तो 250 के, अब की बार आपको हिस्से करने हैं 2+2+1, यानी कि 5 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्सा कितने का आया? अगर मैं 250 के यहां पे 5 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा आया आपका 50,000 का। तो दो हिस्से ए को देने कितना? 1 लाख, और दो हिस्से बी को देने यानी कि कितना? 1 लाख, और एक हिस्सा सी को देना यानी कि कितना? 50,000, राइट। अब देखो ध्यान से यहां पे, अब देखो ध्यान से, आप ये बताओ मुझे, अगर आप ये रिजर्व वगैरह बांटते, क्योंकि आप न्यू रेशियो चेंज करना चाह रहे हो, तो आज अगर आप ये रिजर्व वगैरह बांटते तो ए को कितना मिलता? 125, बी को कितना मिलता? 75, सी को कितना मिलता? 50,000। लेकिन अगर आप ये रिजर्व वगैरह आज नहीं बांटते हो, ये फ्यूचर में बांटते हो, तो फिर ए को कितना मिलेगा यहाँ पे? 1 लाख, और बी को कितना मिलेगा यहाँ पे? 1 लाख, और सी को कितना मिलेगा यहाँ पे? 50,000। तो देखो किसने सैक्रिफाइस किया है, कौन गेनर है। ए को कितना मिलता? 125, और अगर फ्यूचर में बांटते न्यू रेशियो में तो 1 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूं ए ने सैक्रिफाइस किया है? बोलो हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे सैक्रिफाइस किया ए ने? कितने से? ए ने क्या किया यहां पे? सैक्रिफाइस। ए ने क्या किया यहां पे? सैक्रिफाइस किया है। कितने से? 25,000 रुपीज से, राइट। अब बी की बात करते हैं। अगर आज बांटते तो बी को मिलता 75, और फ्यूचर में बांटेंगे तो बी को मिलेगा 1 लाख। क्या मैं कह सकता हूं बी यहां पे गेनर है? बोलो हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कि बी यहां पे गेनर है? बिल्कुल सर, बी यहां पे गेनर है। कितने रुपए से? वही सेम अमाउंट से, 25,000 से। लेकिन सी का अगर मैं कंपैरिजन करूं, अरे चाहे आज बांटो सी को तो तब भी 50,000 मिलना है, और चाहे इसे फ्यूचर में बांटो तब भी सी को 50,000 मिलना है। तो सी ने ना तो सेक्रीफाइस किया है ना गेनर किया, गेनर है, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे जिसको नुकसान हो रहा है वो कहलाता है सेक्रीफाइस, और गेनर कौन है? गेनर बी तो ये चाहेगा सर इस साल मत बांटो इसे, इसे फ्यूचर में बांटना, इसे ऐसे के ऐसा ही चलने दो, बी तो ये चाहेगा। लेकिन नुकसान तो बेचारे ए को हो रहा है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हमें बांटना तो है नहीं रिजर्व, हमें तो ये रिजर्व ऐसा का ऐसा ही चलने देना है, तो हम बस उसका नेट इफेक्ट डाल देते हैं। नेट इफेक्ट क्या है यहाँ पे? कि जिसने सेक्रीफाइस किया उसकी कैपिटल को बढ़ा दो आज, ये लो। तो सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने। तो ए की कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे, ध्यान रखना, जितने से उसने सेक्रीफाइस किया है। तो ए की कैपिटल को बढ़ा दो आप कितने से? 25,000 से। और जो गेनर है उसकी कैपिटल को कम कर दो, गेनर है बी, तो ये लो बी की कैपिटल को मैंने यहां पे कम कर दिया, ये लो यहां पे बी की कैपिटल को मैंने कम कर दिया, देख लो यहां पे कितने से? 25,000 से। तो ये ट्रीटमेंट होगा आपका, बस ये एंट्री डालनी है आपको। और मुझे बताएं क्या आपके समझ आया या नहीं आया। आज हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और ये टॉपिक मैंने फिनिश भी करा दिया एक ही क्लास में। देखो अभी आपका टाइम बचा हुआ है, लेकिन मैंने ये टॉपिक आपका फिनिश भी करा दिया, बस क्वेश्चन करने बाकी है बुक से। तो बताएं मुझे अच्छे से समझ आया या नहीं आया। एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे, रिप्लाई करें सारे बच्चे। पीयूष, अमन, दीपक, नुपुर, अवन्या, पार्थ, कुणाल, हर्षिका, सैफाली, ध्रुव, प्रसा,
साहिल, कुशाग्र, सार्थक, सोहम, एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताएं मुझे। मैंने कहा था यहां पे कि जो भी रिजर्व वगैरह है केवल 2 ट्रीटमेंट होंगे। अगर आप फ्यूचर में रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं तो या तो आज बांट लो और या फिर फ्यूचर में इनको ऐसा का ऐसा ही चलने दो। तो अगर ऐसा का ऐसा ही चलने दोगे फ्यूचर में तो नेट इफेक्ट डालना है बस। वहां से एक बार आप उसे ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में, तो वहां से आपको पता चल जाएगा किसने सेक्रीफाइस किया है, कौन गेनर है। और अगर आप फ्यूचर में लेके नहीं जाना चाहते इसे तो फिर क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं है, आप इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो, बस हो गया ट्रीटमेंट इसका। राइट, बताएं मुझे, क्लियर हुआ? तो आपको यह भी पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का यूज क्या है यहां पे। तो यहां पे नुपुर क्लियर है सर, सैफाली क्लियर है, अमन क्लियर है, कुणाल क्लियर है, वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है यहां पे। सोहम क्लियर है, सारे बच्चे रिप्लाई करें जल्दी से, सबका जवाब आना चाहिए। सारे बच्चे रिप्लाई करें जल्दी से। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसे। अवन्या क्लियर है, साहिल क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इधर, सभी इधर ध्यान सबका। अब इसमें होता क्या है देखो, इसमें मैंने रिजर्व की बात की थी, देखो यहां पे आप जनरल रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है जब आप WCR को बांटते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटते हो, तो इन दो का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा फिर तो ट्रीटमेंट यही होगा जो मैंने कराया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि WCR के केस में क्लेम कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, तो उस केस में इनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो ये मैं सेपरेट कराऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। इस बार तो मैंने ऐसे कराया कि कुछ दे नहीं रखा, बस ये रिजर्व वगैरह दे रखे हैं बस। आगे चलते हैं इसके बाद। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ आप, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक लिखो, एक क्वेश्चन मेरे साथ सारे बच्चे लिखो यहाँ पे। A, B and C, A, B and C are partners, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ये आपकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। अब उन्होंने क्या किया है, पार्टनर्स ने, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 2:3:5, 2:3:5 with effect from with effect from 1st April 2024। आगे चलते हैं इसके बाद। तो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट,
extract of their balance sheet as at 31st March 2024। तो एक बैलेंस शीट दे रखी है इनकी और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दे रखी है, अधूरी बैलेंस शीट दे रखी है ये, तो हम इसे टैली नहीं कराएंगे, ध्यान रखना अधूरी बैलेंस शीट है ये। और इस बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है जरा देखो यहां पे। तो ये है आपकी बैलेंस शीट। तो इसमें लायबिलिटी साइड और ये आपका अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपको 75,000। और क्या दे रखा है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी बांटा नहीं है, 37,500। और क्या दे रखा है इसमें, WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, 12,500। सर क्या होता है WCR, अभी हम आगे करेंगे, अभी मैंने बताया था ना सेपरेट करेंगे इसे, तब मैं बताऊंगा WCR क्यों, क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद दे रखा है इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना दे रखा है 50,000। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपकी एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दे रखी है। आप देखो यहां पे, अब एक बार ये क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार नोट कर लो पहले आप जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर इसे समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर है आपका वेरी वेरी सिंपल, बड़ा आसान चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर के पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा आपको, आप इसी चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखोगे, इसी चैप्टर में आप ट्रीटमेंट ऑफ WCR, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये सब आपका एडमिशन में भी आने वाला है आगे। तो आप यहां पे पढ़ोगे, लेकिन बेनिफिट इसका आपको एडमिशन में मिलेगा। एडमिशन में आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे पढ़ लोगे, वही सेम सेम रहेगा आपका वहां पे, और वही आपका आगे रिटायरमेंट में काम आने वाला है। राइट, तो ध्यान रखना यहां पे, तो अच्छे से समझ के चलना है इसे। आपका WCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडमिशन में भी आएगा, आपका रिटायरमेंट में भी आएगा, और आपका चेंज इन PSR में भी है। तो एक बार जल्दी से इसे नोट करो, फिर इसे समझते हैं, सॉल्व करते हैं। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि देखो कुछ बच्चों ने अभी 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 क्लास ज्वाइन की है, किसी ने 2 क्लास पीछे, किसी ने 4 क्लास पीछे ज्वाइन किया है, तो उनके लिए नया चैप्टर है। मैंने कहा था पुराने से कोई लेना देना नहीं है, यहां से आपका बिल्कुल अलग है, ये आपका फंडामेंटल गुडविल बिल्कुल अलग है उनसे, तो यहां से आपके एकदम अच्छे से समझ में आएगा ये। राइट, तो ये ना समझे वो स्टूडेंट कि सर हमारा फंडामेंटल निकल गया, तो अब ये समझ में आएगा नहीं आएगा आगे के, बिल्कुल आएगा समझ आपके, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ना एडमिशन का कोई लेना देना, ना इसका चेंज इन PSR का कोई लेना देना, ना रिटायरमेंट का कोई लेना देना, ना डेथ ऑफ ए पार्टनर का कोई लेना देना, और ना ही आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का कोई लेना देना। तो बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अच्छे से अब समझ के चलना है इसे। नोट कर लिया सबने, नुपुर ने नोट कर लिया, देखो इधर, अब बाद में नोट कर लेना जिन्होंने नहीं किया, अब इसे समझते हैं एक बार। देखो इधर, इधर ध्यान अब सबका। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं ABC, उनकी जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 5:3:2, यानी कि जो भी प्रॉफिट आता था उसके 10 हिस्से करते थे, 5 हिस्से A को मिलते थे, 3 हिस्से B को, और 2 हिस्से मिलते थे C को। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है, इन्होंने 1 अप्रैल 24 से, किन्होंने ABC ने
इन्होंने कहा है कि इस डेट से हम अपनी रेशियो को चेंज करेंगे, हम अपनी रेशियो को रखेंगे 2:3:5, यानी कि इन्होंने रेशियो को चेंज किया है। अब मैंने आपको जब बताया था कि जब रेशियो को चेंज करेंगे तो दो ट्रीटमेंट होंगे आपके, कि आपके जो ये रिजर्व दे रखे हैं, आपके जो रिजर्व दे रखे हैं, जनरल रिजर्व, WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, या आपका ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है, या आपका ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, क्या करोगे? या तो इनको हटाओ, ओल्ड रेशियो में बांटो, या फिर इनको एज इट इज आगे कंटिन्यू चलने दो। तो क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है कहीं कि इनको बांटना नहीं है, इनको आगे ऐसा का ऐसा चलने देना है? नहीं दे रखा। तो नहीं दे रखा तो क्या करेंगे? बांट दो, हटाओ फिर इनको यहां से बैलेंस शीट में से, ये लो, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे यहां पे? जनरल रिजर्व ले लो, यहां पे ये लो, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपका? 75,000, ये लो। और क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बांट दो इसे भी, कितना है? 37,500। इसके बाद है आपका WCR, इसे भी बांट दो आप, ये लो, कितना है ये? 12,500। अब किस में बांटना है? तीनों में बांटना है, ABC में। ए की कैपिटल को बढ़ाओ और बी की कैपिटल को भी आपको बढ़ाना है, और इसके बाद सी की कैपिटल को भी बढ़ाना है। ये लो। अब कैसे बांटना है? इनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3:2। तो इसे बांटना है आपको 5:3:2 में। इसमें क्या करना है? पहले टोटल करो कितना आया ये। तो इनका टोटल करते हैं, 75,000 प्लस 37,500 प्लस 12,500, तो टोटल आया इनका कितना? 1,25,000। कितने हिस्से करने हैं? 5+3 10 + 2, 5+3 8, 8+2 10, 10 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्सा कितने का आया जरा देखो, यहां पे एक हिस्सा आया आपका 12,500 का, और ए को कितने मिलने? 5 हिस्से। तो ए को कितना मिलेगा इसमें से? 62,500। बी को मिलने 3 हिस्से, तो बी को कितना मिलेगा इसमें से? 37,500। सी को कितना मिलना है? 2 हिस्से, तो सी को कितना मिलेगा इसमें से? 25,000। आया समझ नहीं आया बताइए? तो पहले तो मैंने इनको हटाया, यहां पे इन तीनों को हटा दिया। अब ये नुकसान है आपका, ठीक है ना, नुकसान है आपका ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका। इससे क्या होता है? इससे पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दो, तो इससे कम करो पार्टनर्स की कैपिटल को, ये लो, सेकेंड एंट्री करो, यहां पे करो, यहां पे ए की कैपिटल को कम करो, और बी की कैपिटल को कम करो, और यहां पे सी की कैपिटल को भी कम करो। किस वजह से? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था ये था आपका 50,000। लिखो यहां पे 50,000। इसे भी क्या करना है आपको? 50,000 के 10 हिस्से करने, एक हिस्सा आया आपका 5,000 का, बांटना कैसे? वही ओल्ड रेशियो 5:3:2 में। तो ए की कैपिटल कितने से कम होगी? 25,000 से। बी की कैपिटल 15,000 से कम होगी, सी की कैपिटल 10,000 से कम होगी। ये लो, ये ट्रीटमेंट करना, देख लो यहां पे। तो जो रिजर्व है उससे कैपिटल बढ़ेगी, और जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में भी। ऐसा होता है जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराती है, कैटरीना कैफ से लक्स साबुन का एडवर्टीजमेंट कराया, तो लक्स साबुन है जो कंपनी जो लक्स साबुन बनाती है, ठीक है ना, कौन बनाती है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इस कंपनी ने कैटरीना कैफ से ऐड कराया लक्स साबुन का, तो कंपनी क्या करेगी यहां पे, इनको पेमेंट करेगी कितना, मान लेते हैं 10 करोड़ में ये एडवर्टीजमेंट कराया, 10 करोड़ में। अब HUL क्या करेगी, अपने PNL अकाउंट में से डेबिट करेगी नहीं करेगी, बोलो हाँ या ना, खर्चा हो गया कितना, 10 करोड़। लेकिन कंपनी को 10 करोड़ डेबिट करना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट मना करती है, टैक्स डिपार्टमेंट मना करता है। अगर आप पूरा यहां पे डेबिट करोगे तो इनकम कम आएगी, टैक्स कम जाएगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है, ये बताइए आपने एडवर्टीजमेंट कराया, इसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा। तो कंपनी ने कहा इसका बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा, तो बस 4 साल में डेबिट करो ये 10 करोड़ रुपीज को। तो इसीलिए यहां पर ये पड़ा रहता है, ध्यान रखना बैलेंस शीट में। आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि 11th क्लास में आपने देखा होगा कि ये पड़ा रहता है, क्यों पड़ा रहता है, इसी वजह से पड़ा रहता है क्योंकि हम इसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा करके PNL अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो अब तो ये बचा हुआ है और आप अपनी रेशियो चेंज करना चाह रहे हो, तो अब थोड़े ना PNL अकाउंट में जाएगा, तो सीधा हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दो, आगे जब प्रॉफिट आएगा तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहां पे हम ये करते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है ना। आया समझ में, नहीं आया बताएं हाँ या ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे, आया इसका ट्रीटमेंट समझ में आपके, यस और नो। कुणाल, यस सर, क्लियर हुआ। केवल एक बच्चे का रिप्लाई आया अभी, नुपुर क्लियर हो गया सर, पीयूष क्लियर हो गया, सार्थक क्लियर हो गया। सार्थक रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, अब ध्यान रखना डेली ज्वाइन करनी है आपको रेगुलर लाइव। अवन्या क्लियर हो गया, साहिल क्लियर हो गया। सर सेकंड ट्रीटमेंट, हाँ शेफाली अभी सेकंड पे आएंगे, अभी तो मैंने फर्स्ट कराया ना, सेकंड सेकंड पे आएंगे ना, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट का लिया है, सेकंड का भी क्वेश्चन करेंगे फिर सेकंड भी बताएंगे। पहले फर्स्ट बताइए, फर्स्ट क्लियर हो गया ये, फरहान क्लियर हो गया, अमन क्लियर हो गया, वेरी गुड। नोट कर लो आप इसे एक बार, नोट कर लो इसे।